तो हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3241 टाइम टेकन टू मार्क ऑल नोट्स। ये आज के बाई वीकली कॉन्टेस्ट का हार्ड क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक अनडायरेक्टेड ट्री गिवन है। यहाँ पे फोकस करो, ट्री है, ग्राफ नहीं है। विथ n नोट्स नंबर 0 to n-1 you are given a 2D integer array ages of length n-1 where ages is ui yi means 0,1 है, मतलब 0 से 1 के बीच में एक एज है। देखो 0 से 1 के बीच में एक एज है। तो इसके बाद बोला है इनिशियली ऑल नोड्स आर अनमार्क्ड मीन्स पहले कोई भी नोड पे कोई मार्क नहीं है। फिर मार्क करने का रूल क्या है? अगर आई नोड ऑड है, ठीक है, तो इफ़ आई इज़ ऑड the node will get marked at time x if there is at least one node adjacent to it which was marked at time x minus 1। इसका मतलब क्या है, इस एग्जांपल से लेके समझाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं वन नोड पे। तो इसका एक मतलब ये है कि ये है 0, ये है 1, ये है 2, ठीक है। तो अगर अभी कोई भी नोड मार्क नहीं है, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इसका कलर पिंक ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अभी कोई नोड मार्क नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि अगर हमने इस नोड को पहले मार्क किया, ठीक है, तो ये नोड कब मार्क हुई? t = 0 पे, ठीक है। अब 1 कब मार्क होगी? 1 मार्क होगी 0 पे। 1 मार्क कब होगी? 1 मार्क देखो 1 मार्क होगी 0 की वजह से। तो 1 जब मार्क होगी, और 1 क्या है? एक ऑड है। तो 1 का जो मार्किंग टाइम होगा वो होगा t = 1 विच इज़ नथिंग बट 0 + 1 इसका, और +1। और 2 कब मार्क होगा? 2 मार्क होगा t = 2 में। 2 में क्यों हुआ? क्योंकि 2 क्या है? 2 है एक इवन नंबर। तो ये 2 जो आया है वो कुछ ऐसे आया है, 0, इसका 0 +1, ठीक है, +1। और +1 इसलिए ऐड हुआ है क्योंकि 2 क्या है? एक इवन क्वांटिटी है, इसलिए 0 + 1 + 1 हुआ 2। तो ये हमारा कितना टाइम लग गया पूरी ट्री को मार्क करने में? अगर हमने 0 से स्टार्टिंग की, 2 मिनट लग गया, ठीक है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में ये चीज़ बोली हुई है कि if I is odd, the node will get marked at time x if there is at least one node adjacent to it which was marked at time x minus 1। और अगर I even है तो if there is at least one node adjacent to it which was marked at time x minus 2। तो ये माइनस को मैंने प्लस बोल दिया है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि तुम्हें एक एरे रिटर्न करना है टाइम्स का, where time I is the time when all nodes get marked in the tree if you mark node I at time t = 0। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब ये है कि देखो जब हमने 0 को सबसे पहले मार्क किया था तो हमारा आंसर क्या आया था? 2, क्योंकि 2 सेकेंड में हमने पूरी ट्री को मार्क कर लिया। अब अगर हम ये करें 0, 1, 2, हम सबसे पहले इसको मार्क करें तो 1 कब मार्क होगा? t = 0 में। अब 1 t = 0 पे हुआ तो 0 कब मार्क होगा? t = 2 पे। 2 पे क्यों हुआ? क्योंकि देखो 0 + 1 इसका 0 + 1 और +0 एक इवन क्वांटिटी है, तो टोटल हो गया 2। अब क्या हुआ? अब इस 2 पर आए, अब ये 2 कब मार्क होगा? ये होगा t = 3 पे, सॉरी 2 + 2 पे। 2 + 2 क्यों हुआ? देखो 2 तो इसका ये 2 था, प्लस ये 2 क्यों हुआ? क्योंकि 2 से इस 2 पे आने पे 1 लगता, दैट इज़ 2 + 1 + 2 एक इवन क्वांटिटी है 1, तो कितना हो गया? t 4। तो अगर हम इससे स्टार्ट करेंगे मार्किंग करना तो हमारा होगा टाइम लगेगा 4। अब तीसरी क्या चीज़ है, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। अब अगर हमने लास्ट वाले से स्टार्ट किया, लेट्स सपोज 0, 1 और 2, हमने सबसे पहले इसको मार्क किया तो ये टाइम t = 0 पे मार्क हो जाएगा,
ठीक है। और फिर ये कितने पे मार्क होगा, ये 2 पे मार्क होगा क्योंकि 0 + 1 और +1 किसका, क्योंकि 0 एक इवन है, और 1 का मार्क होगा 2 + 1 3 पे। तो हमारा आंसर क्या हो गया 2, 4, 3, और हमें यही चीज़ रिटर्न कर देनी है, ये सेम चीज़ हमें रिटर्न कर देनी है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन, मतलब क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है टाइम, क्वेश्चन को टाइम देके कंफ्यूज कर दिया गया। टाइम को तुम छोड़ दो, डिस्टेंस बोल दो, टाइम और डिस्टेंस एक ही चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दो क्योंकि टाइम को देके कंफ्यूज किया गया है, टाइम को भूल जाओ, टाइम को डिस्टेंस से रिप्लेस कर दो, टाइम डिस्टेंस एक ही चीज़ है, ठीक है। बस डिस्टेंस नॉर्मल केस में अगर ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, तो 1 की डिस्टेंस 0 से कितनी होती है, 1 होती। लेकिन अगर 1 इवन है, लेकिन 1 इवन ही, सॉरी, 1 की डिस्टेंस 0 से 1 होती, लेकिन 2 की डिस्टेंस 0 से कितनी होगी, 2 होगी। क्यों, क्योंकि एक तो डिस्टेंस हो गई प्लस 2 इवन है, 2 मॉडुलस 2 = 0 है, तो 2 एक इवन है, इसलिए डिस्टेंस 2 हो गई। अगर जैसे मैं ये बोलूँ 0 1 लेट्स सपोज 4 6 8, तो 1 की डिस्टेंस 0 से कितनी हो गई, 1, क्योंकि 1 इवन है। 4 की डिस्टेंस 0 से कितनी हो गई, 2, ठीक है। 6 की डिस्टेंस 0 से कितनी हो गई, देखो 2 तो ये था, तो 2 + 2 4 हो गए। और 8 की डिस्टेंस 0 से कितनी हो गई, 4 हो गई। क्यों, क्योंकि एक तो ये, एक ये, या फिर तुम ये ऐसे समझो, फोर की डिस्टेंस 2 थी 0 से, अब 6 की डिस्टेंस 4 से 1 है, और प्लस 6 एक इवन क्वांटिटी है, इसलिए ये हो गया 4। 8, 4 की डिस्टेंस 0 से कितनी थी, 2 थी, और 8 एक इवन क्वांटिटी है, इसलिए +2 और हो गया, तो हो गया 4। तो अब हम टाइम को डिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो टाइम दे के डराया गया था, अब उसका कोई लॉजिक नहीं बचा है, अब हमें सिर्फ डिस्टेंस को डील करना है, डिस्टेंस को डील करना है। तो देखो अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। अब हम एक काम करते हैं, एक जनरल ट्री बनाते हैं जिसके बेसिस पे हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो अगर आपने रीरूटिंग पढ़ी रखी है, रीरूटिंग, तो ये क्वेश्चन तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये रीरूटिंग से होगा। अगर नहीं पढ़ी है तो समझने में प्रॉब्लम आएगा कि इसमें रीरूटिंग लग कैसे रहा है, ठीक है। तो अब हमें ये डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस। अब हमने टाइम, एक काम करते हैं, पहले पेन चेंज करते हैं, लेट्स से वाइट कहाँ है, वाइट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हर नोट के लिए, हर एक नोट के लिए हम 3 चीज़ निकालेंगे, D1 D2 और P, ठीक है। हर एक नोट के लिए D1 निकालेंगे, D2 निकालेंगे और P निकालेंगे। और ये कैसे निकालेंगे, ये है क्या अभी बता रहा हूँ मैं। हर एक नोट के लिए हम ये 3 चीज़ निकालेंगे, तो हम इस 0 के लिए भी निकालेंगे, ठीक है, 3 चीज़। इस 1 के लिए 3 चीज़ निकालेंगे, इस 2 के लिए 3 चीज़ निकालेंगे, इस 3 के लिए 3 चीज़ निकालेंगे, इस 4 के लिए भी 3 चीज़ें निकलेंगी, इस 5 के लिए 3 चीज़ें और इस 6 के लिए 3 चीज़ें। लेकिन ये जो तीनों चीज़ें निकलेंगी, ठीक है, जो तीनों चीज़ें निकलेंगी ये हम हर नोट के चाइल्ड के लिए निकालेंगे, हर नोट के चाइल्ड, या फिर कह सकते हो हर नोट के सब ट्री के लिए निकालेंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि अगर हमने 1 के लिए D1 निकालना है, D2 निकालना है और P निकालना है, तो हम वो चीज़ इतने में से निकालेंगे, ठीक है। D1 D2 P क्या है मैं बताता हूँ अभी। अगर हमें 2 के लिए D1 D2 और P निकालना है, तो वो हम इतने पार्ट्स में निकालेंगे, इतने पार्ट्स की हेल्प से निकालेंगे। और सेम अगर 0 के लिए निकालना है तो 0 का ये पूरा सब ट्री है, तो हम इतने पार्ट से निकालेंगे, ठीक है। अब ये D1 D2 P है क्या, अब मैं बताता हूँ। लेट्स इसको इरेज कर देते हैं पहले।
देखो हम D1 D2 P है क्या, ये देखो पहले D1 तुम्हारा है, उसके सब ट्री में सबसे दूर वाला नोड, सबसे दूर का डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस सबसे दूर कितनी डिस्टेंस है। और D2 है सब ट्री में सबसे दूर, सबसे सेकंड दूर, इसका नाम इसलिए D2 है, सबसे सेकंड दूर की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो D1 है उसके सब ट्री में उसके सबसे दूर कौन सा एलिमेंट है, सॉरी सबसे दूर जो एलिमेंट है उसकी डिस्टेंस कितनी है। D2 है जो सबसे सेकंड दूर है उसकी डिस्टेंस कितनी है। और P1 है सबसे दूर कौन सा एलिमेंट है, मीन्स कौन सा नोड है। तो अगर इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊं, तो अगर जैसे ये मान लो 5 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 2 है, तो 5 के लिए सबसे दूर कौन सा है, 2, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, एक, अभी के लिए 1 माने, 1 1 1 1, तो 5 के लिए D1 क्या आएगा, D1 आएगा 3, सबसे दूर का डिस्टेंस। 5 के लिए D2 क्या आएगा, 2, सेकंड दूर डिस्टेंस। और P1 क्या आएगा, 2, कौन सा नोड है जो सबसे दूर है, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो ये कुछ ऐसे होता 2 8 9 10, तो इस केस में इसके लिए D1 क्या था, जो सबसे दूर वाली डिस्टेंस है, 1 2 3 4, ठीक है 4। और सेकंड दूर कौन सा है, 1 2 3 3। और सबसे दूर जो है वो कौन सा नोड है, वो है 10, तो हम लिखते हैं 10, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इसको इरेज करते हैं, अब इसको हम अपने क्वेश्चन में कैसे यूज़ करेंगे ये समझते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम एक DFS चलाएंगे और 3 के लिए क्या D1 D2 और P एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि 3 के तो सब ट्री ही नहीं है, तो 3 के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, 4 के लिए भी नहीं करेगा, 5 के लिए भी नहीं करेगा, 6 के लिए भी नहीं करेगा, ठीक है। क्या इस 1 के लिए D1 एग्जिस्ट करेगा, हाँ करेगा। और वो क्या है, तो 1 की 3 से डिस्टेंस कितनी है, 1, और 1 की 4 से डिस्टेंस कितनी है, 2। 2 क्यों है, क्योंकि 4 क्या है, एक इवन नंबर है। तो 1 के लिए D1 क्या हुआ, 2, D1 क्या है सबसे दूर वाली डिस्टेंस, और D2 क्या हुआ, 1, सेकेंड दूर डिस्टेंस। और अब सबसे दूर कौन सा नोड है, वो है 4, ठीक है। अब 2 के लिए निकालो, 2 की 5 से डिस्टेंस कितनी है, 1, 2 की 6 से डिस्टेंस कितनी है, 2, और 2 के लिए D1 क्या हुआ, 2, 2 के लिए D2 क्या हुआ, 1, और 2 के लिए P1 क्या हुआ, सबसे दूर कौन सा है, 6, ठीक है। अब हम 0 के लिए निकालेंगे, 0 के लिए 0 की 1 से डिस्टेंस कितनी है, 0 की 1 से डिस्टेंस है 1, क्योंकि 1 एक क्या है, ऑड नंबर है। 0 की 2 से डिस्टेंस कितनी है, 2, ठीक है। अब 0 के लिए सबसे दूर कौन सा एलिमेंट है, क्योंकि 0 का सब ट्री ये पूरा है, ये पूरा सब ट्री है, ठीक है। तो 0 के लिए सबसे दूर एलिमेंट कौन सा होगा, वो सीधी सी बात है भाई, 1 के जो सबसे दूर है वो है 2, उसमें प्लस करो 1, 3, या तो 3 सबसे दूर हो सकता है, ठीक है, या तो इसका दूसरा चाइल्ड क्या है 2, और 2 के सबसे दूर क्या है, सबसे दूर मतलब 2 से सबसे दूर की डिस्टेंस 2 है, तो 2 और प्लस ये वाला 2 कितना हुआ, 4। तो 0 के लिए D1 हुआ 4, D2 क्या हुआ 3, और वो उसको किस नोट से मिल रहा है, 1 से मिल रहा है कि 2 से मिल रहा है, किससे मिल रहा है, 2 से मिल रहा है ना, तो यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। अब समझ में आया। देखो 0 के लिए सबसे दूर क्या है, ऑफकोर्स 6 है ना, क्योंकि 2 + 2 4,
0 के लिए सेकंड सबसे दूर कौन सा है, 3, देखो 1 + 2 3, या फिर 2 + 1 3, तो और वो उसको किस तरफ मिल रहा है, 2 की तरफ मिल रहा है। मैंने पीछे गलत बोल दिया था, P1 मैंने P1 बोल दिया था सबसे दूर वाली नोड। P1 सबसे दूर वाला नोड नहीं है, सबसे दूर कौन सा चाइल्ड, किस चाइल्ड की थ्रो हो रहा है। जैसे मैंने ये बोल दिया था पिछले बारे में कि अगर ये है तो हमारा P1 होगा 10, P1 हमारा 10 नहीं होगा, P1 होगा हमारा 8, मीन्स किस चाइल्ड की तरफ तुम्हें सबसे दूर वाली नोड मिल रही है, ठीक है। तो अब हम कुछ चीज़ें इरेज करेंगे क्योंकि इसमें बहुत कुछ लिख गया है। लेट्स इरेज समथिंग, D1 D2 P पढ़ा रहने देते हैं, पहले इसको इरेज करते हैं, ये रूट इरेज करते हैं, ये चीज़ इरेज करते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ इरेज करते हैं। अब हम देखो, अब इसमें एक चीज़ तुम देखोगे कि हमें क्या रिटर्न करना था, हर नोड से रिटर्न करना था कि अगर 0 से हम स्टार्ट करेंगे नंबर देना, 1 से डिस्टेंस या 2 से, तो सबसे आंसर क्या आएगा। तो हमें देखो 0 से आंसर पता चल गया, 0 से आंसर 4 आएगा। क्यों, क्योंकि 4 सबसे ज़्यादा दूर है तो उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। अब हमें देखना है 1 से आंसर क्या आएगा। तो देखो 1 से आंसर क्या आएगा, तो हमें ये पता है कि 1 से सबसे ज़्यादा दूर 2 है, 1 से सेकंड सबसे ज़्यादा दूर 1 है, और 1 से जो सबसे ज़्यादा दूर है दैट इज़ 2, वो 4 के थ्रू मिल रहा है, ठीक है। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे इरेज करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। क्यों इरेज किया, इसको मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो 1 के लिए था 2 1 और 4, ठीक है, 2 1 और 4। तो मुझे पता है कि 1 के लिए अभी तक सबसे ज़्यादा डिस्टेंस, सबसे ज़्यादा दूर 2 है। तो लेकिन हमें ये नहीं पता ना कि हो सकता है कि इस साइड जाने पे ज़्यादा डिस्टेंस मिल जाए। ऐसा मे भी हो सकता है कि 1 से नीचे ना जाके 1 के पेरेंट के थ्रू अगर हम जाएं, कि 1 के बाद 0 मार्क करें और 0 के बाद 2 मार्क करें, 2 के बाद 5 और 6, तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा बड़ा नंबर मिल जाए, ऐसा मे भी पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, इसको इरेज करते हैं पहले, लेट्स गो। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो 1 से अब हम ये देखेंगे, अब हम देखेंगे हाँ, तो अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि भाई ये तो 1 है, तुम 1 हो, ठीक है। अब इस साइड सबसे ज़्यादा डिस्टेंस क्या होगा, 1 का इस साइड मीन्स इस साइड क्या डिस्टेंस आएगा अगर हम 1 से अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई देखो 0 की सबसे ज़्यादा दूर की डिस्टेंस कितनी थी, 4, ठीक है। तो 1 के ऊपर है 0, नीचे है 3 और इस साइड है 4, ठीक है। इसको गौर से देखो इसको। तो मुझे नीचे तो पता है या तो 2 होगा या तो 1 होगा, ऊपर क्या हो सकता है मुझे ये नहीं पता, लेकिन ये मुझे ये पता है कि 0 के जो सबसे 2 दूर की डिस्टेंस है वो है 4 और वो है 3, ठीक है। तो अगर 1 से 0 जाने में कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट लगेंगे, या फिर 2 का डिस्टेंस है क्योंकि 0 एक इवन है। तो अगर मैं 1 से 0 में जाने में लग रहा है प्लस ये 4 करूँ, वो क्या है 6, इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ जाने में 2 लगेगा, फिर 0 के पास जो 2 है और 5 है वो और 6 है, उसे कवर करने में मुझे टोटल 6 सेकंड लग जाएंगे। क्योंकि 0 से 4 लगता है और 1 से 0 जाने में 2 लग रहा है, तो 2 + 4 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया, अब हमारे पास 6 है। अब हमें ये पता चला कि 1 के ऊपर जाने पे 6 मिलेगा और नीचे जाने में या तो 2 मिलेगा या तो 1 मिलेगा। अब इसमें सबसे ज़्यादा क्या है 6, तो हमारा आंसर क्या हो गया 6। लेकिन अब तुम बोलोगे
फिर इस वैल्यू का काम क्या था, या फिर इस 4 का काम क्या था। अब अभी मैं बताता हूँ 4 का काम क्या था। अब निकल के आएगा कि 4 का क्यों यूज़ हुआ, मीन्स ये P1 क्यों हम लेके चल रहे हैं। तो हम D1 D2 ही क्यों ना लेके चलते हैं, P1 हम क्यों ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम में प्लस कर दो और वही हम तुम्हारा आंसर हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। देखो अब इस 2 का केस समझो, इस 2 का केस समझो। तो ये हमें पता है कि 2 के इस साइड 5 है, इस साइड 6 है, और 2 के सबसे ज़्यादा दूर या तो 2 की डिस्टेंस है या तो 1 की डिस्टेंस है, और ये 6 है कुछ, ठीक है। तो अगर हम इससे मार्क करना स्टार्ट करेंगे तो ये हमें पता है कि नीचे तो या तो 2 मिलेगा या तो 1 मिलेगा, सबसे ज़्यादा 2 दूर की डिस्टेंस। या तो तीसरा तरीका है कि तुम ऊपर की ओर जाओ, मीन्स इस साइड से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस मिल जाए। तो ये हमें पता है कि 0 की सबसे ज़्यादा दूर की डिस्टेंस 4 है, सेकंड सबसे ज़्यादा दूर की डिस्टेंस 3 है, और ये 2 है। ये 2 क्या बता रहा है कि जो 4 सबसे ज़्यादा दूर की डिस्टेंस है वो 0 से 2 के रास्ते में है, ठीक है। अब अगर तुम सीधे इसमें ये कर दो कि भाई 2 से 0 जाने में कितना टाइम लगेगा 2 का, क्योंकि 0 क्या है, इवन है, और 2 + 4 क्या हो गया 6। तो तुम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर 6 लिख दो, तो ये 6 गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 0 की जो 4 डिस्टेंस है वो इसी रास्ते में है, और तुम ये 4 इसी रास्ते में ऐड कर दे रहे हो 2 बार। समझ में आया। अगर मैं इसको फिर से थोड़ा सा इरेज करूं और तुमको दोबारा समझाऊं, तो इसका मतलब ये है, मैं कलर चेंज करता हूँ, लेट्स से ग्रीन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 4 का जो डिस्टेंस था 0 का, मीन्स 0 से जो सबसे दूर की डिस्टेंस जो 4 थी वो इसी रास्ते में थी, और तुमने इसी रास्ते में दोबारा सम ले लिया 2 का, तो इसलिए ये 4 + 2 6 गलत है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि भाई 0 की जो डिस्टेंस है 4 वो किस रास्ते में है, वो तो सेकंड के रास्ते में ही है, मीन्स ये 2 सेम है, तो मीन्स हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाली डिस्टेंस को इंक्लूड करेंगे 3, और 3 में प्लस क्या करेंगे 2, क्यों, क्योंकि 2 से 0 जाने की डिस्टेंस क्या है 2, क्योंकि 0 एक इवन है, तो ये आया है 5। अब हमारे पास इस साइड मिल रहा है 5 का, और एक है 2 और एक है 1, तो 2 से सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगेगा, मतलब कितना टाइम लगेगा 5, तो हमारा यहाँ पे 6 नहीं 5 आएगा। अब समझ में आया कि इस P1 का क्या यूज़ था। P1 हमें ये बता रहा है कि किस डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है, और उसकी हेल्प से हम ये पता करेंगे कि कहीं हम 2 बार सम ना कर लें। जैसे इसमें हमने कर लिया, इसमें यहाँ तक का डिस्टेंस 4 था, हमने वो तो जोड़ा, प्लस यहाँ से यहाँ तक का जाने का 2 था, तो हमने 2 बार जोड़ लिया, इतने एरिया को हमने 2 बार जोड़ लिया, तो 4 6 5। अब सेम चीज़ इसके लिए करोगे, सेम चीज़ इसके लिए करोगे, इसके लिए और इसके लिए। तो अब ये चीज़ मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, 3 4 5 6 के लिए खुद से निकालना क्या वैल्यूज़ आएंगी। अब सीधे इसका कोड डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये कोड मैंने डिस्कशन में से उठाया है, और इसका कोड ही मैं समझा हूँ, ये इस बंदे का कोड है। मैं शायद मिस कर गया, कहाँ था, मॉडिफाइड ट्री डायमीटर, हाँ इस यूज़र का कोड है, ठीक है। तो इस यूज़र का कोड मैं समझाता हूँ। तो हमने 3 चीज़ें ली, D1 D2 P1 हर एलिमेंट के लिए। ये पहला DFS चलाया, ये दूसरा DFS चलाया। अभी समझाता हूँ क्यों। सबसे पहले क्या किया, हमने ग्राफ बना लिया, D1 D2 P1 में असाइन कर दिया नल वैल्यू। ये हमने पहला DFS चलाया। पहला DFS क्या होगा, पहला DFS ये वाला DFS मिस कर गया, जहाँ पे हम ये D1 निकालेंगे, D2 निकालेंगे और P1 निकालेंगे हर एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो सिंपल से देखो, लास्ट तक गए हैं, क्योंकि पहले हमने रिकर्शन कॉल किया है, इसका मतलब हम लास्ट तक जा रहे हैं। फिर हमने क्या किया, D2 ऑफ नोड इक्वल्स टू मैक्स ऑफ D2 नोड कॉमा D1 नेक्स्ट प्लस 1 प्लस नेक्स्ट, मीन्स ये वाली कंडीशन E1 चेक करने के लिए है, और ये कंडीशन मैं यहाँ से कॉपी करके समझा देता हूँ इस कंडीशन का क्या मतलब है। तो इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, गलत जगह पेस्ट हो गया। तो देखो इसका मतलब ये है कि जब तुम इस 3 से
लेट्स से ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। तो तुम एकदम लीव तक आ रहे हो, फिर लीव से ऊपर जा रहे हो। तो जब तुम 3 से 1 पे हो, इस 1 पे हो गए, लेट सपोज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इस 1 पे हो गए, तो तुम क्या करोगे, देखोगे कि 3 के लिए सबसे ज़्यादा दूर क्या है, 0, 3 से सबसे दूर कुछ नहीं है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, तो 1 से सबसे ज़्यादा दूर क्या हुआ, तो 1 के लिए हुआ ये वाली डिस्टेंस, दैट इज़ 1 प्लस 3 मॉडुलस 2, ये चीज़ वही है। तो 3 के लिए या फिर ऐसे समझो, 3 के लिए क्या होगा, 0,0,0, ठीक है। तो 3 की सबसे ज़्यादा दूर की डिस्टेंस क्या थी, 0, तो ये हुआ 0। मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, 1 के लिए यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 का पहला चाइल्ड क्या था, 3, और 3 के लिए 0,0,0 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 इसका मतलब ये हुआ कि 1 के लिए जो मैक्सिमम आएगा वो ये आएगा 0। वो 0 क्या है, जो 3 का मैक्सिमम था, प्लस 1 से 3 की डिस्टेंस कितनी है, 1, प्लस 3 एक क्या है, ऑड नंबर है, तो उसके लिए आया 0। तो ये आया हमारा 1। तो 1 में एक जगह आएगी 1, ठीक है। अब देखेंगे 1 से 4 की डिस्टेंस क्या है, तो 4 के लिए भी करंटली क्या है, 0,0,0, क्योंकि D1 D2 P1 कुछ है नहीं। तो अब 1 से 4 के लिए क्या होगा, 0, क्योंकि 4 के लिए D1 क्या है, 0, प्लस 1 से 4 की डिस्टेंस कितनी है, 1, और प्लस 4 क्या है, एक इवन नंबर है, तो 1, तो कितना हुआ, 2। अब ये 2 होना चाहिए D1 ना, क्योंकि 2 ज़्यादा दूर है, तो हमने स्वैप किया बस 2,1 और कॉमा सबसे ज़्यादा दूर क्या है, ये वाला 4, तो ये हमने 4 लगाया। यही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। ये कोड यही है। अब इसके बाद हमने पहला DFS कंप्लीट किया, फिर हमने क्या किया, दूसरा DFS चलाया। कहाँ पे चलाया, फिर हमने दूसरा DFS चलाया, ठीक है। अब दूसरे DFS में हम क्या कर रहे हैं, दूसरे DFS में हम ये चीज़ कर रहे हैं, ये जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है, यही चीज़ कर रहे हैं। देखो, अगर हमने पेरेंट का डिस्टेंस निकाला, +1 किया, अगर पेरेंट और नोड सेम है, मीन्स उसी एरिया में है, तो हमने दूसरी डिस्टेंस ले ली है, जो मैंने यहाँ पे किया था। नहीं, इसमें नहीं, ठीक है, जो मैंने इधर किया, अगर पेरेंट और चाइल्ड सेम है, तो हमने दूसरी डिस्टेंस ले ली है। इस केस में था ना, यहाँ पे 2 था, तो पेरेंट और नोड सेम है, 0 और 2 सेम है, मतलब 0 का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 2 की तरफ है ना, इसलिए दोनों सेम है, तो हमने दूसरी मैक्सिमम डिस्टेंस ले ली। और ये तो हमने चेक किया है कि ऑड या इवन है। फिर हमने मैक्सिमम को D2 नोड इक्वल्स टू मैक्स ऑफ D2 नोड कॉमा P डिस्टेंस, मीन्स मैक्सिमम को हमने D2 नोड में डाल दिया और फिर सिंपल उसको स्वैप कर दिया D1 D2 को। एंड दिस इज़ द प्रोग्राम। सो लाइक कमेंट कर देना यार अगर अच्छा लगा होगा, ठीक है। बाय बाय।